नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तल्ख तेवर बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक खुलासा, उसके बाद सीएम नीतीश पर निशाना साधना, हर वक्त हर मुद्दे पर सीएम नीतीश को घेरने की कोशिश करना, उन पर दबाव बनाना। कई दिनों से वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सीएम नीतीश इतने दिनों से कहां हैं। इस पर अब तक जेडीयू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार पर इसी मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते दिख रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से ये बातें साफ तौर पर कह दी है कि अगर सीएम नीतीश वापस नहीं आते हैं जनता के बीच तो राजद भी एक्टिव मोड में है। उनको हर ईंट से ईंट बजाई जाएगी, उन पर हर तरीके से निशाना साधा जाएगा और उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल ने एक पोस्टर को रिलीज़ किया है। वो पोस्टर जो है बिहार के हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक में लगाया जाएगा। नीतीश कुमार जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कल पूरा 90 दिन हो गया, आज 91 डे है और अब तक जो है वो चार दीवारी से बाहर नहीं निकले हैं। सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी जो महामारी है, जो तेजी से फैल रहा है, लगातार जो आंकड़ा जो है इसमें वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के पूरा कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार का ध्यान जो है चुनाव की स्थिति को देखने में लगा हुआ है। सरकार चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और जो गरीब है, जो मजदूर है या बिहार का जो नागरिक है, जिस हिसाब से ये महामारी और फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं लगा रहा। पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपने चार दीवारी से बाहर नहीं निकले हैं। आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 12.5 करोड़ के आबादी में इनका जो 100 दिन का जो जांच है, जो 100 दिन का जो जांच है, लगभग 1,23,000 ही मात्र जांच हो पाया। 1,23,000 ही जांच हो पाया। यानी देश में अगर कोई राज्य सबसे धीमी गति से अगर जांच कर रहा है तो वो बिहार प्रदेश है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे इसकी वजह क्या है? क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है, इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? और कथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग किया, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कोई जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,83,000 कराया है और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज़्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख। यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं हो रही, जिसका लक्षण पाया भी जा रहा है उसका भी जांच नहीं हो रहा। रैंडम टेस्टिंग तो दूर की बात है, ये डोर टू डोर सैंपलिंग कर रहे थे कथाकथित। तो इसमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आखिर क्या मजबूरी है, आप जो है टेस्ट नहीं करा पा रहे, आप पूरी तरीके से फेल रहे। क्या आपको नहीं पता कि जो भी बुखार, सिर दर्द, गले में खराश लगभग 4 लोगों को आया उनके ही स्क्रीनिंग में, आप उनका भी जांच क्यों नहीं करा पाए? क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए। सरकार दावा करती है कि लगभग जो है 30 लाख से भी ज़्यादा जो मजदूर जो है बाहर से, दूसरे प्रदेश से बिहार आए हैं। तो दूसरे प्रदेश से जो लोग बाहर आए हैं, घर लौटे हैं, क्या उनकी जांच कराई गई है? उनकी स्क्रीनिंग हुई है? तो नीतीश कुमार जी ये सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे? और लगातार जो है वो 30 लाख लगभग जो आंकड़ा है, 30 लाख जो मजदूर आए,
उनको जांच ही नहीं कराना, उनको रोजगार भी देना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें बिहार सरकार कर रही है कि सभी लोगों का मैपिंग कर रहे हैं मजदूरों का। तो 30 लाख इतने दिन हो गए, अब तक कितना जिलावार कैंप लगा करके मैपिंग किया गया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को, कि जो लोग आए, जितने लोग भी आए, उनको आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घर में रहेंगे तो पूरा गुलजार ही लगेगा। पेपर पे जितनी चीज़ें देखेंगे, रिव्यू मीटिंग करेंगे, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पेपर पे, वो तो पूरा गुलजार लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि चंद ही किलोमीटर दूर है उनके आवास से एनएमसीएच, पीएमसीएच, वहाँ जाकर के व्यवस्था देखेंगे। आप देखें, वेंटिलेटर तो दूर की बात है, सवाल तो हमको पूछना चाहिए कि बिहार का अगर 12.5 करोड़ अगर आबादी है तो आबादी के अनुपात में कितने वेंटिलेटर होने चाहिए। लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार में आंकड़ा दे सरकार की कितनी वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ कराई गई है। क्या माननीय नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग लाशों के ढेर पर चुनाव कराएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है कि लाशों का ढेर बिछा होगा और उसमें ये चुनाव कराना चाहेंगे। चंद किलोमीटर है, चले जाते हैं एनएमसीएच, पीएमसीएच, जो ग्राउंड हकीकत है उसको वो जान लेते, और आलिशान मकान में बैठ करके तो आपको तो हर चीज़ जो है गुलजारी लगेगा। और इसमें रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री जी बताएं, क्यों चुप्पी साधी हुई है, क्यों नहीं लोगों का टेस्ट हो पा रहा। तो इन विषयों पे हम लोग चाहते हैं, क्योंकि संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है और बिहार सरकार जो है सबसे धीमी गति से जांच करा रही है। जांच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी डाउट है। पहले तो ट्रांसपेरेंसी हुआ करता था कि इतने इतने जो है कहाँ के जिलावार हर तरीके से इतने संक्रमित जो है निकल रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री जी जवाब दें और बताएं कि इस महामारी से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और अगर 100 दिन में होने जा रहा है, 9 दिन बाद हो जाएगा 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव-गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। अगर जमीन की स्थिति की जायजा नहीं लेंगे, जाएंगे लोगों के बीच नहीं जाएंगे, गरीबों के बीच नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच नहीं जाएंगे, मरीजों के बीच नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव में ढोल पीटने का काम करेगा जब 100 दिन पूरा हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2160 घंटे जो होते हैं 90 दिन में होता है, यानी इतने घंटों से जो है वो गायब है। आप नहीं समझ रहे हैं, 90 दिन कल हो गया और जब 9 दिन बाद, आज 91 डे है, 9 दिन जब हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। तो 100 दिन यानी आज से 9 दिन बाद तक अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो है ढोल पिटवाने का काम करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कहाँ गायब है। और इस महामारी में, दुख के घड़ी में तो मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, आगे से, फ्रंट से आगे आना चाहिए। आखिर क्या कंडीशन है कि बाकी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर नहीं निकल सकते। अब तो अनलॉक हो रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे। अब डरते हैं तो लोगों के साथ क्यों खेल रहे हैं? डर लगता है, यानी ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी है, इस वजह से वो डरे हुए नहीं निकल रहे। तो लोगों को क्यों छोड़ दिया गया मन में? यानी लोगों के लाश के ढेर पे वो चुनाव कराएंगे। तो इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमको नहीं लगता कि बिहार जो है फिर से खड़ा हो पाएगा। अस्पतालों की कमी हो जाएगी। क्या व्यवस्था इतने सालों में, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट्स, इतने दिन बाद भी इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं करा पाएगी। तो और इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।
करना तो ये चाहिए कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए। अच्छे अस्पताल, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का एनएमसीएच, वहाँ भी पानी भर जा रहा है। और आप उस स्थिति में लोग महामारी में झेल रहे हैं और आप जो है चुनाव की बात करना क्या ठीक रहेगा? सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या अनलॉक में और बंदिश बढ़े या लॉकडाउन और फिर बढ़े? अरे अनलॉक लॉकडाउन की बात ही नहीं है। सरकार कुछ करेगी आप सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना। तो क्या होना चाहिए? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, अस्पताल और जो है और व्यवस्था करानी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल बनानी चाहिए, वेंटिलेटर्स का उपाय करना चाहिए। से कह रहे हैं नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं हो पा रहा तो क्या होना चाहिए? फिर लॉकडाउन फिर से होना चाहिए। अब लॉकडाउन हम कौन होते हैं बताने वाले? हम इतना कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार के, भगवान भरोसे छोड़ दिए। तो लगातार बोल रहे हैं कि लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही। तो सरकार कुछ नहीं कर रही तो उस सरकार जो है आके बताए तो, लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो कर रही है। हम यही तो बोल रहे हैं कहाँ कर रही है? फिर पेपर पे ना कर रही है। समाधान क्या है इसका? सरकार माने कि उनसे नहीं हो पा रहा। यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। टेस्टिंग किट्स बनानी चाहिए। आपको आंकड़ा कोई मिला कि कितने टेस्ट किट्स अब तक बिहार को मिले, कितने वेंटिलेटर्स मिले, या केंद्र से क्या मदद मिला है? ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखना पड़ेगा। रैंडम टेस्टिंग की बात की जा रही है, आखिर बिहार पीछे क्यों है? समाधान क्या है ये हम पूछ रहे हैं। समाधान सारा तो डुबा दिया इन लोगों ने, वो तो नहीं कर रहा तो अब कैसे डुबा दिया गया। बिहारी कैसे बचेंगे फिर? जो लोग निकम्मे लोग हैं उनको बदलिए, जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उनको बदलिए या खुद छोड़े। अब तो चुनाव नवंबर में है, तो अभी कैसे चेंज करें? चुनाव नवंबर में तो उन लोग स्वीकार तो करें पहले, नहीं हो रहा उनसे। नीतीश कुमार जी जिस दिन कार्य छोड़ें या एक्सेप्ट कर लें, हम लोगों ने काफ़ी उपाय बताए क्या क्या करना चाहिए कोरोना में। करेगा तो प्रशासन के लोग ही करेंगे ना, हम आए या नीतीश जी आए, लेकिन करवाएगा कौन? नीतीश जी को ही ना काम करवाना है अभी। और हमने जितनी सलाह दी, अगर शुरू से हम लोगों की बात मान लिए होते जब चीज़ें थी, तब ये नहीं होता। कंफ्यूज रहा। आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं। हम तो बोल ही रहे थे कि 1 महीना जब हुआ था पहला लॉकडाउन उस खत्म, दूसरे लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब लोग भीड़ लगाए हुए थे तब भी बिहार बुला लेते उसी टाइम। इतनी महामारी नहीं फैली होती। करेगा कौन ये बात की बात है, लेकिन होना क्या चाहिए हम बता रहे हैं। टेस्टिंग, अरे भैया हम उस पोजीशन में नहीं ना है। तो आप सब ऐसे ही बोलते रहेंगे। हम तो सलाह देंगे ना। आप गवर्नमेंट में नहीं है ना, आप इम्प्लीमेंट आपके कंट्रोल में है क्या? मिनिस्ट्री आपके कंट्रोल में है, ठीक है, हम बोलते हैं ठीक। अभी जो है जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सभी दल के लोगों को बुलानी चाहिए। सरकार को पहले स्पष्ट बिहार का सिचुएशन बताना चाहिए, क्योंकि पहली बार हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ों को, और सब अपनी राय दें कि क्या होना चाहिए। लेकिन पहली बात क्लैरिटी होनी चाहिए ना, देयर हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंसी। आपकी नज़र में इलेक्शन कब होना चाहिए ये लोग पूछ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? वो जब इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करेगा तब। अभी आप लोग जो सरकार अगर तैयारी कर रही तो आप लोग क्यों बेचैन हो रहे इलेक्शन कराने का? आप लोग जो है जो मर रहे हैं उनको बचाने में लगी ना। ये हम इलेक्शन कमीशन में बताएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई पहल की है? कोई भी पहल की होगी तब तो हम बताएंगे ना, कोई पहल करे तब तो। आप कोरोना पर बोल रहे हैं, आज और पार्टी मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में, क्या वहाँ भी बात रखेंगे अपने आप कोरोना पर? जब यहाँ पर बोल रहे हैं क्या वहाँ भी आपके प्रतिनिधि गए हैं? यार हम लोग तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी जब 40-45 दिन बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था, बिहार को बंद करवा दीजिए, जब आपको बता देते उस समय भी हम लोगों ने राय दी थी। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं कि कौन करेगा नहीं करेगा, आप वो फुटेज मंगवा लीजिए, मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फुटेज मंगवा लीजिए। उसमें जो हम लोगों ने सलाह दिया है
उसको भी आप देख लीजिए। जो बातें हम लोगों ने रखी है, आखिर उस चीज़ को रिलीज करना चाहिए ना। एक प्लेटफॉर्म होता है ना, सिर्फ प्रेस मीडिया में आके बोलना नहीं होता, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप ही लोग माध्यम है हमारी बात जनता तक पहुंचाने का। लेकिन जो प्लेटफॉर्म हमको मिला एज ए ऑपोजिशन लीडर, जो हमने उस बैठक में जो कहा, उसका फुटेज मंगवाइए। होना क्या चाहिए, सैंपलिंग होनी चाहिए, रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल को बढ़ानी चाहिए। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनकी जो है मैपिंग करके उनको जिलावार कैंप लगा करके रोजगार देना चाहिए। जो हुनर जिसमें है, जो नॉन टैक्स पेई हैं उनके अकाउंट में जो है 7,500 रुपए दे देना चाहिए। जो बीपीएल हो एपीएल हो उनको जो है अनाज देना चाहिए 6 महीना का एडवांस में। ये सारे उपाय, लेकिन सरकार काम तो करे। ये चीजें तो हम नहीं इंप्लीमेंट करा सकते क्योंकि हम तो गवर्नमेंट पे है नहीं। आप तो लगातार कह ही रहे हैं 60 दिन से। तो करेगा कौन फिर? ये आप पूछिए सरकार से। करने के लिए जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो जब सरकार नहीं करेगा तभी तो हम विपक्ष जो है आवाज उठा रहे हैं। या और कोई मॉड्यूल अगर आपके पास है, अब तो ढोल भी पिटवा रहे कि मुख्यमंत्री बाहर निकलो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ, 100 दिन जब पूरा हो जाएगा तब ढोल पिटवाएंगे हम लोग। अमित शाह ये कहते हैं कि आप उनके पक्ष में थाली पीट रहे हैं, तो ढोल भी तो उनके पक्ष में होना चाहिए। अरे भैया, गरीब के सम्मान में हम लोगों ने, इन लोगों ने तो चोर और बेईमान और क्रिमिनल कह दिया। चिट्ठी जो है, अमित शाह जी कुछ भी कहें, उन पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। देखिए, राजनीति सवाल नहीं, वो जो कहें वो कहें। हमारा क्या मतलब था? हमारा स्पष्ट था, थाली इसलिए पीटा था क्योंकि लोग मर रहे हैं और बीजेपी को चुनाव की चिंता है। हमारा यही था कि प्रायोरिटी जनता होनी चाहिए, लोग बचे, उनको भूख से मर रहे हैं लोग। सरकार नहीं माने तो क्या जो डेमोक्रेसी का लास्ट उपाय है, आमरण अनशन पर भी सरकार सोचे क्या? आपने कहा कि लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहते हैं। आपके बयान में भी स्पष्टता होनी चाहिए ना कि अगर लाशों के ढेर जहाँ गिर रहे हैं उधर चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चुनाव चलना चाहिए या समय पर चुनाव होना चाहिए। जो उनकी जो गतिविधि जो 2-4 दिन से नज़र आ रही है, वो तो लग ही रहा है कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि भाई चुनाव अभी छोड़ो, अभी जो है लोगों का जान बचाओ। और जब चुनाव होगा नहीं होगा, वी आर नॉट ऑथराइज, हमारे और आपके बोलने से नहीं होगा। उसके लिए एक कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है। जब बुलाएगा तब ना भाई, हम अपने हवा में बुलवा करके इलेक्शन का माहौल बनवाएं। जब बुलाएगा तब ना जाएंगे। आज तक देखे कि कोई इलेक्शन कमीशन को पहले ही जाकर के सलाह दे रहा है। जब बुलाएगा तब ना जाके सलाह देगा। तो अभी जो मुख्यमंत्री की जो गतिविधि होनी चाहिए काम करने का, बाहर निकले घर से, अस्पताल जाएं, जिलावार जाएं, मजदूरों से मिले, गरीबों से मिले, पीड़ितों से मिले। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मुख्यमंत्री को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तो हम तो बोलेंगे ही। अब आप देखिए, हमारा जिम्मेदारी है कि चीज़ों को स्पष्ट सामने ले आए जनता के, और जनता को जो करना वो करेगी। ये तो जनता ना करेगी भाई, हम कौन होते हैं? हमारी जो जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते हमने चीज़ें सामने लाई। आप भी जान रहे हैं कि बिहार सबसे धीमी गति से जो है टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कोई इससे संदेह के नज़र से नहीं देख सकता। ये फैक्ट है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबसे धीमी गति से जांच हो रहा कि नहीं हो रहा? बिहार के पास कितने अस्पताल है डेडिकेटेड कोविड-19 के? आप बताइए कि कितना जो रैंडम टेस्ट जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें 4 लोग का है, वो 4 लोग का भी नहीं पूरा कर पाया। जिसमें जो है वो नजर आ रहा था सर्दी खांसी बुखार, जिसमें सिम्टम्स नजर आ रहे थे, उसकी भी जांच नहीं करा पाई। तो ये किसका फेलियर है? जो विरोध का जो लास्ट ऑप्शन है आमरण अनशन में, क्या आपकी पार्टी करेगी? अरे ढोल पीटना, लोगों को मैसेज पहुंचाना, सरकार को नींद से जगाना, यही काम है। हम लोग तो चिल्ला ही रहे ना। आगे आप कॉलर पकड़ के थोड़ी ना खींचिए।